अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो आप खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय करते होंगे। और हमारी यही दुआ है कि आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंजॉय करें अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारी वीडियो देख के, हमारे चैनल को देख के, ताकि जो हम नई नई वीडियो लेके आते हैं बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है यार। तो वीडियो के मतलब बात करने से पहले मैं बताऊं कि ये है आपके होस्ट, आपके दोस्त भट्टी भाई जान। मैं हूं आपका भाई जे भाई जॉन। और हाफिज भाई थोड़ी की तबीयत नासाज है, उनकी बुखार चढ़ा हुआ है उनको, तो जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं बना सके। तो बाकी ये है कि जो हम वीडियो लेके आए ना, वीडियो है कि इसरो के बारे में, इसरो के बारे में आपकी जो है ना खलाई खलाई स्पेस एजेंसी, उसके बारे में है। इसरो के बारे में बताए क्या वीडियो है भाई? जी, ये इसका ना कुछ टाइटल हिंदी में है। जितना मैं चाहता लिखा हुआ हूँ कि वो उसके बारे में कुछ गलती ना हो जाए, तो वीडियो देखते हैं। वीडियो देख कर ही पता लगाते हैं जी वीडियो क्या कहना चाह रही है। जी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अपना खास ख्याल रखिएगा, जी दुआओं में हमें याद करिएगा। जी। तो ठीक, चलो आओ वीडियो देखें। देश के 130 करोड़ भारतीयों के लिए इसरो से दमदार खबर है, तो दुनिया के दिग्गज देशों के लिए यह किसी बड़े सिरदर्द से कम भी नहीं है, क्योंकि इसरो के सबसे धांसू जासूसी सैटेलाइट यानी कार्टोसैट 3 ने अंतरिक्ष में अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए हैं। इसरो ने कार्टोसैट की 4 तस्वीरें जारी की हैं। इसरो ने कार्टोसैट 3 के जरिए कतर के ऊपर से ली गई हाई रेजोल्यूशन इमेज जारी की है। कतर की खींची शानदार इमेज। इसरो ने पुराने दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाम सिटी गार्डन, अल खसब एक्विजिशन एरिया, एस्पायर एकेडमी की पैनक्रोमेटिक इमेजेस रिलीज की हैं। वहीं खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की हाई रेजोल्यूशन वाली मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज जारी की है। ये सभी तस्वीरें 28 दिसंबर को ली गई थी। इन तस्वीरों में सब कुछ क्लियर तौर पे नजर आ रहा है। हालांकि इसरो ने तस्वीरों को पूरी तरह जूम करके रिलीज नहीं किया है, लेकिन इसरो की इन तस्वीरों को रिलीज करने के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो इससे नासा, रोसकोसमोस समेत चीन और बाकी देशों की स्पेस एजेंसियों के बीच इसरो अपनी तकनीकी धमक कायम करने में कामयाब रहा है। साथ ही पाकिस्तान और चीन को भी इससे क्लियर मैसेज जाएगा कि जब कतर की क्लियर इमेज भारत के पास है, मतलब उनकी भी हो सकती है। लिहाजा अपनी हदों में रहने की दरकार है। कार्टोसैट 3 सैटेलाइट बेहतर आकाशीय और वर्णक्रमीय गुणों से लैस है। पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के दौरान कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स की मदद ली गई थी, लेकिन इस उपग्रह की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा है, यानी अब सर्जिकल स्ट्राइक और भी सटीकता के साथ हो सकती है। आसमान में भारत की जासूस आंखें। सीमा पर चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए इसरो हर वक्त सेना के लिए तैयार खड़ा है। अपने सैटेलाइट के जरिए इसरो सेना को हर वो जानकारी प्रोवाइड करवाता है जो उससे दुश्मन ताकत से बाखबर रखती है। दुश्मन देशों और उनकी नापाक गतिविधियों पर भारतीय सेनाएं अब बाज जैसी नजर रख सकती हैं, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इसका पूरा इंतजाम करते हुए 27 नवंबर को कार्टोसैट 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। भारत के इस ब्रह्मास्त्र सैटेलाइट के कारण सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। अंतरिक्ष से हिंदुस्तान की हिफाजत की दिशा में इसरो ने एक और कीर्तिमान बनाते हुए मिशन चंद्रयान 2 के बाद ये बड़ा मिशन लॉन्च किया था। इसरो ने धरती की निगरानी और सटीक मानचित्र बनाने वाले दुनिया के सबसे ताकतवर उपग्रह कार्टोसैट 3 के साथ अमेरिका के 13 नैनो सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया। कार्टोसैट 3 का जीवन काल 5 साल का है। ये 509 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित कक्षा में 97.5 डिग्री पर चक्कर लगा रहा है। जासूस सैटेलाइट्स का बाप है कार्टोसैट 3। अपनी सीरीज का 9वां सैटेलाइट है। कार्टोसैट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि अंतरिक्ष में 509 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर 1 फीट से भी कम यानी 9.84 इंच की ऊंचाई तक की स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है।
यानी आप कलाई पर बंधी घड़ी भी साफ तौर पे देख सकते हैं और उसका सटीक समय बता सकते हैं। कार्टोसैट 3 पहले भेजे गए कार्टोसैट 2 के मुकाबले काफी एडवांस है। इसका रेजोल्यूशन 25 सेंटीमीटर तक का है। इसका मतलब ये है कि ये धरती पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी दो वस्तुओं को क्लियर तौर पर पहचान सकता है। कार्टोसैट 3 मल्टी स्पेक्ट्रा में तस्वीर ले सकता है। ठीक से कहें तो पेनक्रोमेटिक यानी प्रकाश के सभी दृश्य रंगों को कैप्चर करता है। मल्टी स्पेक्ट्रल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिक रेंज की लाइट को कैप्चर करता है और हाइपर स्पेक्ट्रल यानी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की लाइट को भी कैप्चर कर सकता है। और इन तमाम गुणों के चलते ये अंतरिक्ष में सबसे उम्दा तस्वीरें लेने वाला सैटेलाइट है। बेजोड़ है कार्टोसैट 3 का कैमरा। कार्टोसैट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि अभी तक इतनी सटीकता वाला सैटेलाइट कैमरा किसी भी देश ने लॉन्च नहीं किया है। अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी डिजिटल ग्लोब का GeoEye-1 सैटेलाइट 16.14 इंच की ऊंचाई तक की तस्वीरें ले सकता है। यानी पड़ोसी के घर में गहराई तक झांकने में ये कैमरा कामयाब है और अब इसकी कामयाबी ने अपने सबूत भी देना शुरू कर दिया है। क्यों खास है कार्टोसैट 3? कार्टोसैट 3 का उपयोग देश की सीमाओं की निगरानी के लिए हो रहा है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में भी ये मदद करेगा। पाकिस्तान और उसके आतंकी कैंपों पर निगरानी रखने के लिए ये सैटेलाइट देश की सबसे ताकतवर आंख है। ये सीमाओं पर नजर रख रहा है और हर वक्त सेना को अपडेट दे रहा है। यानी दुश्मन या आतंकियों ने हिमाकत की तो इस आंख की मदद से हमारी सेनाएं उसको घर में घुसकर मार सकती हैं। इस सैटेलाइट के जरिए एयर स्ट्राइक और ज्यादा सटीक हो सकती है। वैसे तो इस सैटेलाइट का की पॉइंट इसका मिलिट्री यूज ही है, जो हिंदुस्तान की सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा कर रहा है। लेकिन ये बड़े पैमाने पर शहरी नियोजन, ग्रामीण संसाधन, बुनियादी ढांचे के विकास, तटीय भूमि के उपयोग और भूमि कवर के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। कार्टोसैट 3 सैटेलाइट का वजन 1625 किलोग्राम है। कार्टोसैट सैटेलाइट सीरीज कार्टोसैट सीरीज के 9 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जिनको आई इन द स्काई यानी आसमानी आंख भी कहते हैं। ये अर्थ इमेजिंग उपग्रह हैं जो धरती की तस्वीरें लेते हैं। इसका भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमा के इलाकों में दुश्मन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्टोसैट सीरीज का पहला सैटेलाइट कार्टोसैट 1 5 मई 2005 को पहली बार लॉन्च किया गया था। वहीं 12 जनवरी को कार्टोसैट 2 सीरीज का सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जो शानदार काम कर रही है। इसरो ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए 27 नवंबर को कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया, जो अब हर प्रकार के मौसम में धरती की तस्वीरें लेने में सक्षम है। जी ये तो थी जी कार्टोसैट। इसरो के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है भट्टी भाई, जो इन्होंने कार्टोसैट 3 का तजर्बा किया, कामयाब इन्होंने किया। ये तो कामयाब लॉन्चिंग की इन्होंने। तो आप देखें कि कितनी क्लियर यार, वाज़े। जी बिल्कुल। वो उन्होंने जूम वगैरह भी नहीं किया, वो आम रूटीन में उन्होंने तस्वीरें ली है उस ये कार्टोसैट 3 ने, जो तो कितनी कतर की तस्वीर ने, कितनी कदर क्लियर आई यार हर चीज़। तो इसका मतलब ये हर देश को देख रहे, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर भारत ने, अगर ये इसरो ने खला में ये कार्टोसैट 3 भेजा है तो अपनी सेफ्टी के लिए भेजा है, ताकि कोई भी उनके देश के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो पता चल जाता है उनको कि ये हो रहा है, हमारे देश के खिलाफ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसका सद्देभाव वो ढूंढ लेते हैं। जी बिल्कुल। ये तो हर कोई चाहता है कि वो अपनी सेफ्टी करे, अपने देश की सेफ्टी करे। ठीक है जी, अपनी इससे इनके डिफेंस को बड़ा फ़ायदा हुआ है यार। हाँ जी बिल्कुल, इससे भट्टी भाई इनके डिफेंस को बड़ा फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। जी डिफेंस के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो इस तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा ऊंची बोले ना आप। टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है काफ़ी वो अपना लुक आफ्टर कर सकते हैं। देश में क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या समस्याएँ हैं, वो उसका जो है स्केच ले सकते हैं, उसकी पिक्चर ले सकते हैं, देख सकते हैं उसमें बदलाव किस तरह करना है या बढ़ाव किस तरह करना है। जिस तरह बढ़ती तरक्की जो है वो भी वो सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं।
कि भी ये ऊपर से कैसी नज़र आती है, हमारा ये शहर जो हमने बसाए हैं कैसे खूबसूरत नज़र आते हैं। और जैसे उन्होंने बताया है कि भी हर लिहाज से एयर स्ट्राइक, डिफेंस और जितने भी मामलात हैं उनको वो कंट्रोल तो करेगी। इनका ये इनका जो कैमरा है, इसका कैमरा यार देखे अभी तक किसी देश के पास इतना क्लियर डिजिटल कैमरा नहीं लगा किसी स्पेस जितना में, अच्छा इन्होंने जितना improve किया। अच्छा इन्होंने लगाया कि है आपके हैंड पे अब कलाई पे जो घड़ी बनी हुई है ना, wrist watch है, उसके वो बाद भी देख के बता देंगे टाइम उसका यार। टाइम देख के बता देंगे कि क्या टाइम हुआ। ये भाई ऐसी टेक्नोलॉजी है। और अभी इन्होंने और पता नहीं कितनी ये लॉन्च करनी है। अभी ये जो हैं? है इसमें ये और जो कार्टोसैट 3 मजीद अभी की है, फिर 4, फिर 5 इम्प्रूवमेंट वाला जो वर्जन आएगा इनका वो और जदीद होगा फिर। और 1625 किलोग्राम की है यार, वजन भी कोई नहीं है। हाँ जी। अमेजिंग वाली बात है यार, वाकई ये बड़ी हैरान कर देने की बात है। आपने कार्टोसैट 2 भेजा था खला में, मगर उसने वो काम नहीं किए जो इस कार्टोसैट 3 ने कर दिया। आप क्योंकि आपकी जो है ना ये इसरो वो ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बा कर रही है, कामयाब एक से अच्छी चीज़ बना रही है। पहले जो बनाई ना उससे अच्छा कर रही है जी काम। उन्होंने बताया जी इस उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं चंद्रयान 2 के बाद हाँ एक इंतहाई कामयाब मिशन था जो अपनी बुलंदी, तरक्की और कामयाबी पर चल रहा है और 5 साल इसकी लाइफ टाइम है। और उसके बाद फिर ये इसे दुनिया पे बुलाएंगे या इसे लैंडिंग करवाएंगे या जो भी इसकी मेंटेनेंस होगी वहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, इस तरह भी चलेगी। 5 साल बहुत ज़्यादा, उतनी देर में एक और लॉन्च हो जाएगी हो इनकी जाएगी। सैटेलाइट। तो ये सही बात है, इन्होंने चाइना पे पूरी, इससे ना दूसरे देशों को मोहतात होना चाहिए। जी बिल्कुल जी। देखिए जितने अब भी जैसे देश उन्होंने है ना, कतर की वीडियो हाँ ली जी, है। अगर कतर की वीडियो तस्वीरें सारा कुछ क्लियर आ रहा है, जी वाजे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि चाइना की भी क्लियर आएगी हर चीज़। जी बिल्कुल ठीक आएगी। है, तो उनको भी मोहतात होना चाहिए कि इस तरह तो इंडिया हमारी भी हर चीज़ देखता है, सोचता है, करता है, उसके मुताबिक वो फैसला करता है सब कुछ। वो सही कह रहे हैं। ठीक है भाई हमारे अब जो अगर, बुद्धि है, जो समझ है, वो सोच है ना, वो अपर लेवल पे चली गई है। हाँ अब देखिए ज़्यादा सैटेलाइट का यूज़ हो रहा है। अब ये सैटेलाइट से जो है ना अपने जितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है, जितने भी टावर्स वगैरह, वो अपनी टेक्नोलॉजी खुद मेंटेन करेंगे। बाकी जैसे सारी दुनिया में काफ़ी सारे देश इस तरह के हैं जिन्हें दूसरों की टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार करना पड़ता है। जैसे कि नासा की टेक्नोलॉजी पे गूगल, जो जितने सबसे पहले टॉप पे तो गूगल था। हाँ गूगल ही है, अभी भी है, ही अभी भी गूगल है गूगल यार, मैप्स, गूगल नाउन सब कुछ चल रहा है। गूगल ही है। तो उसके बाद अब जो है ये जैसे इन्होंने अपनी बनाई है तो ये गूगल से अच्छी ये जो यार इम्प्रूवमेंट कर इसरो सकते वैसे हैं। बहुत यार आगे निकल गया, अमेरिका के बाद इसरो का जी काम ही है पूरी दुनिया में जी। अब यार। ये अपनी उसे आईटी फील्ड में भी एक अपना प्ले स्टोर बना रहे हैं, प्ले स्टोर की जगह अपना स्टोर बना रहे हैं। अब वो अपना स्टोर बना रहे हैं, अपना मैप नेविगेशन बना रहे हैं, सारा कुछ बना रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कमाल है यार, तुसी ग्रेट हो यार, और तुसी इन छा गए चीज़ों हो का जो यार। रेवेन्यू आएगा वो भी इनके देश में आएगा। लेकिन हम दूसरे कॉन्टेक्ट करते हैं दूसरी कंपनीज के साथ, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी के साथ कि ये आप हमें ये प्रोवाइड करें, हम आपको इतने पैसे देंगे। अब इन्हें किसी का मोहताज होने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है। सबसे अच्छी बात है इनका अपनी टेक्नोलॉजी है, वो जैसे चाहें जैसे मर्ज़ी यूज़ करें और किसी को पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। आज ये बड़ी हैरानकुन बात थी हमारे लिए भी कि ये कतर की इतनी क्लियर पिक्चर्स ली इतनी हुई क्लियर उन्होंने। पिक्चर बगैर जूम तो किए फिर यार। इसका मतलब ये है कि एक ये जो तो बात फिर करने इंडिया के वाली। साथ साथ जितने भी देश लग रहे जी हैं जी। वो तो भाई ये सबको क्लियर देख रहा पूरी होगा। दुनिया में पिक्चर्स ले वो सकता है। पिक्चर तो ले और सकता ये है, मगर क्लियर जो वाज है वो तो जितने भी देश करीब तरीन है सबको देख रहा होगा। उसका भाई जो ग्रेविटी चल रही है ना उसकी स्पेसशिप्स की, तो जो जो देश उनके करीब आएंगे उनकी जो बड़े अच्छे तरीके से उनकी जो है पिक्चर्स ले सकता है, वीडियो ले सकता है और उनमें से जज कर सकता है कि वहाँ कौन सी एक्टिविटी चल रही है। हाँ, तो उस हिसाब से इंडिया भी कदम उठा सकता है, जी। तो इनकी डिफेंस भी इस हिसाब से कदम उठा सकती है, हर तरह का काम हो सकता अब है। जैसे भाई अब देखें जो खुश्की पे, ज़मीन पे, मैदान में, पहाड़ों में, जंगलों में जो कुछ मामलात होते हैं वो तो बंदा देख लेता है, लुक आफ्टर कर लेता है। देखिए जैसे कि पानी में या समंदर में कोई चीज़ इस तरह की होती है ना, दूर से देखनी ज़रा मुश्किल है, उसके लिए फिर ये जाते हैं, शिप्स वगैरह जाती हैं। सैटेलाइट जो है उन्हें गाइड करेगी कि यहाँ जो है इस तरह को दूसरी आई है
या कोई हाँ मतलब इस तरह की संदेश चीज़ें हैं आया, यहाँ कुछ पे, है, तो आप इधर इस ना डायरेक्शन- जाओ। आप इस डायरेक्शन में जाकर उन्हें सर्च करें जी। और उन्हें जो है आप गिरफ्तार करें या जो भी उनका प्रोसीजर होगा उनके साथ करें, तो ये वाकई यार इसरो के बिल्कुल लिए एक्चुअल इमेज मिलेगी। इसरो, तो ये यार हम अप्रिशिएट करते हैं इसरो को कि वाकई बड़ी कामयाबी है इसरो के लिए जो इन्होंने कार्टोसैट 3 इन्होंने खला में भेजी, जो उसने भेज जाते हुए ही जाने के साथ ही उन्होंने अपना रिजल्ट बता दिया है कि ये देखे कितना क्लियर साफ दुनिया पे नजर रखी हुई है इंडिया ने। जी, अब काफी वाह, सारे जो देश कमाल कर चल रहे हैं